हिमालय के बीचों बीच एक ऐसा पहाड़ है जो सबसे अलग है, एक अकेला विशाल जो अपनी बर्फीली छोटी से आसमान को छूता है। यह है कैलाश पर्वत, एक ऐसी जगह जहां मिथक और हकीकत आपस में मिलते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां धरती स्वर्ग को छूती हुई प्रतीत होती है। सदियों से तीर्थयात्री इसकी ढलानों की ओर खींचे चले आ रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान और दिव्य दर्शन की तलाश में। हिंदुओं के लिए यह भगवान शिव का निवास है जो संहारक और परिवर्तनकारी है। बौद्ध इसे देमचोक के निवास स्थान के रूप में पूजते हैं जो आनंद के क्रोधित देवता है। जैन इसे उस स्थान के रूप में जानते हैं जहां उनके पहले तीर्थंकर को मोक्ष प्राप्त हुआ था, और बौन के अनुयायियों के लिए जो तिब्बत की प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा है, ये सभी आध्यात्मिक शक्तियों का केंद्र है। कैलाश पर्वत एक ऐसा पहाड़ है जो भौगोलिक सीमाओं से परे है, जो विविध धर्मों को विस्मय और श्रद्धा की साझा भावना में एकजुट करता है। तिब्बत के ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में स्थित कैलाश पर्वत लगभग 6,638 मीटर या 21,778 फीट की ऊंचाई पर खड़ा है। ये 4 प्रमुख नदियों सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्नाली का स्रोत है जो भारतीय उपमहाद्वीप को पोषित करती है। ये पहाड़ भौगोलिक रूप से अनोखा है, जिसके 4 अलग अलग चेहरे मुख्य दिशाओं की ओर हैं। दक्षिणी चेहरा सबसे अधिक पहचाना जाने वाला है, जिसकी लगभग पूर्ण ऊर्ध्वाधरता बर्फ से ढकी चोटी पर जाकर खत्म होती है। इस चेहरे पर एक प्रमुख गहरे रंग की चट्टान भी है जो स्वस्तिक जैसी दिखती है, जो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में एक पवित्र प्रतीक है। कैलाश पर्वत का बहुत बड़ा आध्यात्मिक महत्व है। इसे हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और बौन धर्म के अनुयायियों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। हिंदुओं के लिए यह भगवान शिव का निवास है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे अपनी पत्नी पार्वती के साथ वहां रहते हैं। वे पहाड़ की परिक्रमा करते हैं, एक 52 किलोमीटर की यात्रा जिसे कैलाश परिक्रमा के रूप में जाना जाता है, जो भक्ति का कार्य और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने का साधन है। बौद्ध कैलाश को मेरु पर्वत के रूप में मानते हैं, जो ब्रह्मांड का केंद्र है। उनका मानना है कि पहाड़ की 108 बार परिक्रमा करने से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। जैनियों का मानना है कि उनके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने कैलाश में मोक्ष प्राप्त किया था। बौन धर्म के अनुयायियों के लिए कैलाश तिब्बत की आत्मा है और एक पवित्र स्थल है जहां उनके संस्थापक तोनपा शेनराब मिवोचे स्वर्ग से उतरे थे। कई प्रयासों के बावजूद कैलाश पर्वत अब तक अजेय है। कोई भी इसके शिखर पर पैर नहीं रख पाया है। कुछ पर्वतारोहियों ने, जिन्होंने चढ़ाई करने का प्रयास किया, उन्होंने अचानक बीमारियों का अनुभव करने या ऐसी कठिनाइयों का सामना करने की सूचना दी जिसने उन्हें वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इससे यह मान्यता पैदा हुई कि पहाड़ खुद चुनता है कि वह किसे अपनी ढलानों पर चढ़ने की अनुमति देता है। योगियों और संतों की कहानियां हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे आध्यात्मिक तरीकों से शिखर पर पहुंचे हैं, लेकिन यह वृत्तांत अभी भी किंवदंतियों और लोक कथाओं में छिपे हुए हैं। चीनी सरकार, जो तिब्बत तक पहुंच को नियंत्रित करती है, ने कैलाश पर पर्वतारोहण पर प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि इसका धार्मिक महत्व है। कैलाश पर्वत के अनोखे पिरामिड जैसे आकार ने इसके रहस्य को और बढ़ा दिया है। इसके चारों फलक, जो लगभग पूरी तरह से मुख्य दिशाओं के साथ संरेखित हैं, आश्चर्यजनक रूप से सममित हैं। इसने इसके मानव निर्मित पिरामिड होने की संभावना के बारे में अटकलें लगाई हैं। शायद एक प्राचीन वेधशाला या किसी खोई हुई सभ्यता द्वारा निर्मित शक्ति का स्थान। इन सिद्धांतों को और बल देने वाली उपग्रह छवियां हैं जो कैलाश पर्वत को पहाड़ों और भौगोलिक विशेषताओं के एक रेडियल नेटवर्क के केंद्र में दिखाती हैं, जो प्राचीन भूचुंबकीय प्रथाओं की याद दिलाती है। जबकि इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, संभावना चाहे कितनी भी दूरस्थ क्यों न हो, शोधकर्ताओं और उत्साही लोगों को समान रूप से आकर्षित और मोहित करती रहती है। कैलाश पर्वत के आसपास कई अस्पष्टीकृत घटनाएं देखी गई हैं, जिससे कुछ लोगों का मानना है कि इसमें एक अद्वितीय ऊर्जा क्षेत्र है। कई तीर्थयात्री पहाड़ की परिक्रमा करते समय जागरूकता और आध्यात्मिक संबंध की एक उच्च अवस्था का अनुभव करने की रिपोर्ट करते हैं।
कुछ का दावा है कि कैलाश के आसपास समय अलग तरह से बहता है। तीर्थयात्रियों के बाल और नाखून तेजी से बढ़ने के वृत्तांत हैं, जो अंतरिक्ष समय सातत्य में एक संभावित परिवर्तन का सुझाव देते हैं। वैज्ञानिकों ने कैलाश के आसपास असामान्य चुंबकीय उतार चढ़ाव को मापा है, लेकिन इन घटनाओं की सटीक प्रकृति और कारण चल रहे शोध और बहस का विषय बने हुए हैं। कैलाश पर्वत के पास दो प्राचीन झीलें हैं, मानसरोवर और राक्षसताल। मानसरोवर अपने शांत नीले पानी के साथ एक पवित्र झील मानी जाती है, जो मन की पवित्रता और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है। तीर्थयात्री इसके जल में स्नान करते हैं, यह मानते हुए कि इसमें उपचार और शुद्ध करने के गुण हैं। इसके विपरीत राक्षसताल अपने अशांत जल के साथ मन के अंधेरे और अज्ञानता का प्रतीक है। इन दोनों झीलों का एक साथ होना अस्तित्व के द्वंद्व और आंतरिक संतुलन की तलाश के महत्व का प्रतिनिधित्व करता है। कैलाश पर्वत विश्वास की स्थायी शक्ति और उन रहस्यों का प्रमाण है जो हमारी वर्तमान समझ से परे हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता मिलते हैं, जहां प्राचीन मान्यताएं आधुनिक जिज्ञासा से मिलती हैं। जबकि विज्ञान इसके अद्वितीय भूवैज्ञानिक संरचनाओं और अस्पष्टीकृत घटनाओं के रहस्यों को उजागर करने का प्रयास करता है, आस्था इसे एक पवित्र स्थान, तीर्थ यात्रा और आध्यात्मिक जागृति के स्थान के रूप में देखती है। शायद कैलाश पर्वत का असली महत्व निश्चित उत्तर खोजने में नहीं है, बल्कि रहस्य को स्वीकार करने में है। यह स्वीकार करने में कि ब्रह्मांड में ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं जिन्हें हम शायद कभी पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। सदियों से तीर्थयात्री आध्यात्मिक सांत्वना और परमात्मा के साथ गहरे संबंध की तलाश में कैलाश पर्वत की कठिन यात्रा पर निकलते रहे हैं। कैलाश यात्रा केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं है, बल्कि आत्मा की तीर्थ यात्रा है। जितनी बाहर की ओर है, उतनी ही अंदर की ओर भी एक यात्रा है। ये सहन शक्ति की परीक्षा है, तत्वों के प्रति समर्पण है और विश्वास का कार्य है। कैलाश पर्वत की यात्रा प्रकृति की भव्यता और पहाड़ों को शाब्दिक और रूपक दोनों तरह से स्थानांतरित करने के लिए विश्वास की स्थायी शक्ति के सामने व्यक्ति की तुच्छता का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। ये एक ऐसी यात्रा है जो आपके साथ पहाड़ की छाया छोड़ने के लंबे समय बाद तक रहती है। एक परिवर्तनकारी अनुभव जो आपके अस्तित्व के सबसे गहरे कोनों में गूंजता है।